जलधि जड़ गए 3 दिन बीती जलधि जड़ गए 3 दिन बोले राम सकोप तब बोले राम भय बिनु होई न प्रीति मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी तीन दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रह गए, विनय करते रह गए कि मुझे मार्ग दे दो। जब 3 दिन तक समुद्र भगवान की बातों को नजरअंदाज किया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध दिखाते हैं। यद्यपि उन्हें क्रोध कभी आता नहीं है, वो तो सरस है, सदैव प्रसन्न रहते हैं। कोई कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर दे, सहर्ष स्वीकार करते हैं, अपराधी को सन्मार्गित करते हैं। परंतु यहाँ पर बाबा ने जो लिखा है कि बोले राम सकोप तब प्रभु श्री रामचंद्र जी थोड़ा ऊंची आवाज में किसको बोले? जलधि जड़, समुद्र को यहां पर जड़ बताया कि मूर्ख, इसके समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण को आदेश दिए कि लक्ष्मण लाओ मेरे धनुष और बाण। ये ऐसे नहीं मानने वाला है, क्योंकि भय के बिना प्रीति भी नहीं होती है। देखिए, जो जिससे भय खाते हैं उससे बड़ा चिटके रहते हैं, और भय खत्म हुआ तो लोग प्रेम करने की बात क्या दुश्मनी ठान लेते हैं। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तान लिया संधान करने के लिए। जल जो शीतलता का प्रतीक है, उस जल से, उस समुद्र से उठी उदधि अंतर ज्वाला, उठी उदधि अंतर ज्वाला, उठी उदधि अंतर ज्वाला।
उस शीतल जल से अग्नि की ज्वाला उठ गई। चारों तरफ हाहाकार हो गया कि अब क्या होगा। इतने में समुद्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रकट हो जाता है, क्षमा प्रभु क्षमा। और क्या कहता है, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, सभय सिंधु गही प्रभु पद के रे। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु पद प्रभु पद के रे, सभय सिंधु गही प्रभु पद के रे। भयभीत होकर के समुद्र जो है भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, क्षमा प्रभु त्राहि माम बचाओ। आप तो जानते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 आपके ही द्वारा जो है उत्पन्न किए गए हैं और इनका स्वभाव भी जड़ है, अर्थात स्थिर है इनका स्वभाव। यहाँ पर जड़ का अर्थ स्थिर है, वहां जलधि जड़, जल भी जड़ की उपमा दी गई, वहां मूर्खता से दी गई है, परंतु अर्थ दोनों का एक समझिए चाहे अलग समझिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इस पर बहुत तर्क करते हैं, लेकिन हमने भी बहुत संतों के द्वारा श्रवण करके ही यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जड़ प्रवृत्ति के हैं। कौन कौन? गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर गगन समीर अनल जल धरनी, इनकै नाथ सहज जड़ करनी, इनकै नाथ इनकै नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र से कि हे प्रभु, ये जो 5 नाम हमने भी बताया, गगन समीर अनल जल और धरणी, इनका सहज स्वभाव ही है जड़, अर्थात अपने नियम के अनुसार ही रहते हैं। इनका जो स्वभाव है, जो गुण है, जो अवगुण है, वो सबके लिए स्थिर है, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके ही द्वारा बनाया हुआ नियम है कि इनका जो है स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ और हमें क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, आपके समक्ष हमारा कोई प्रभाव नहीं है। आप चाहे तो सुखा दीजिए पूरे समुद्र को, परंतु इसमें आपका यश सुयश नहीं बढ़ेगा।
वेद पुराण भी यही गाते हैं। वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगावा। ये संसार का नियम है कि ये 5 जो है अपने नियम पर अटल रहते हैं। प्रभु आपका नियम बिगड़ जाएगा यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो। प्रभु भल कीन्ही मोहि सीख दीन्ही, प्रभु भल मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। यह मर्यादा, यह स्वभाव जो आपने एक मर्यादा दी है, ये आपकी ही बनाई हुई है प्रभु, और आप ही तोड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। इसलिए प्रभु आज आपने हमको बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि मैं अज्ञानी आपके आदेश का पालन नहीं किया, आपने क्रोध किया मेरे ऊपर, ये आपने गलत नहीं किया, क्योंकि हमारे जैसे अज्ञानी हम जड़ हैं, मूर्ख हैं, आपके ही द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु ये 5 तत्व हो गए और 5 जीव भी है इसी प्रकार से। कौन कौन है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए बाबा ने यहाँ पर एक जगह पर लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा। समीर को सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन यहाँ पर 5 को स्थान बदल दिया है। पहले क्या लिखा है? गगन समीर अनल जल धरनी। पहला कौन हुआ? गगन, फिर समीर, गगन समीर अनल जल धरनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब 5 को एक सामने रख दीजिए। ये 5 का स्वभाव एक ही है, अलग अलग नहीं है। बाबा ने ये 5 को इन 5 से उपमा दी है कि 5 का स्वभाव एक ही जैसा होता है। ये सदैव जो है इनको आप इनके स्वभाव से बदल नहीं सकते। इनका जो स्वभाव है वो स्थिर है। हमको यदि कुछ कार्य करना है तो हमको स्वयं को बदलना पड़ेगा, लेकिन ये बदलने वाले नहीं हैं। देखिए बाबा ने लिखा है गगन, पहला ढोल, आकाश को ढोल बताया है। ध्यान दीजिएगा, आकाश का भी स्वभाव है, बदलने वाला नहीं है। ढोल भी ये भी उसका जो कार्य है वही करेगा। सही से बजाओगे तो बजेगा, उल्टा बजाओगे तो उल्टा बजेगा, लेकिन बजेगा। और समीर गंवार, हवा भी एक गंवार की ही तरह होता है। जब वो आता है तूफान लेकर के तो सबको उसी में उड़ा भी देता है, लेकिन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन भी देता है। तो समीर की उपमा जो है यहाँ पर गंवार से की गई है। अनल अग्नि और शूद्र, शूद्र का स्वभाव और अग्नि का स्वभाव एक ही जैसा है। इनसे यदि आप इनके स्वभाव को बदलना चाहोगे तो जला देंगे। इसलिए ये अग्नि के समान है, इनको बच के रहिए। इनका सदुपयोग कर सकते हैं आप शिक्षित करके। और क्या? जल, जल और पशु का स्वभाव बाबा ने एक ही जैसा बताया है। जल का जैसा स्वभाव होता है
जल कहीं भी चले जाए, किसी भी खेत में चले जाए, जैसे रास्ता पाएगा वैसे बहते चले जाएगा। वैसे पशु होते हैं, किसी भी खेत में चले जाएंगे, किसी के घर में चले जाएंगे, किसी को भी मार देंगे, इनके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। और धरती की उपमा नारी से दी गई है। धरती नारी एक जैसे स्वभाव है। अर्थात ये जो 5 हमने नाम बताए, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ने की अधिकारी है। ताड़ना मतलब देखना, संभालना, इनको शिक्षित करना और इनके स्वभाव से विपरीत कार्य मत करना, इनके स्वभाव के अनुरूप कार्य करना, तभी प्रसन्न रहेंगे, तब अच्छा काम करेंगे। क्योंकि इनका स्वभाव एक जैसा है, ये बदलने वाला नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। हो तेरी ही कट न मोरी बड़ाई, उतरी कट बड़ाई। इसके बाद समुद्र ने कहा कि प्रभु आपका इतना प्रताप है, ये समुद्र क्या चीज है, सारी सृष्टि को आप सुखा सकते हैं, और मैं भी सूख जाऊंगा प्रभु, और इसमें न आपकी मर्यादा रहेगी न हमारी मर्यादा रहेगी। फिर उन्होंने बताया कि प्रभु हमारे ऊपर से, समुद्र के ऊपर से एक सेतु बनाइए, और आपके दल में 2 ऐसे बानर हैं, नल और नील, जिनको लोग कहते हैं श्राप मिला है, लेकिन वो श्राप नहीं, वो वरदान है। ये बड़े उद्दंड थे, ऋषियों को परेशान करते थे, उसका सामान ले जा करके जल में डाल देते थे, तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिए कि जाओ, अब तुम्हारे हाथ से जो भी चीज छू जाएगी वो जल में डूबेगी ही नहीं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या आपने कह दिया। फिर आशीर्वाद दिए कि जाओ, जब शरणागति को प्राप्त कर लिए, यही एक दिन वरदान होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूरे जग में नाम करेगा। तो आप लोग को विशेष करके हमने बताया कि 5 का स्वभाव, ये 5 का स्वभाव एक ही जैसा है। गगन समीर अनल जल और धरती, ये 5 का जैसा स्वभाव है। ऐसे ही ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इन 5 का स्वभाव है। इसलिए इनकी स्वभाव को का सम्मान करते हुए, यदि ये भटक गए हो, समुद्र ने कहा कि मैं भटक गया था प्रभु, आपके विनय को हमने सुना नहीं, प्रभु भल की नमो इस दिन आपने हमको शिक्षा दिया, आपकी भी मर्यादा रहेगी, हमारी भी मर्यादा रहेगी। आपने हमको क्रोध करके शिक्षा दिया। कभी कभी गुरु जो है शिष्य के ऊपर क्रोध करता है, दंड भी देता है, तो दंड ऐसा नहीं होता है कि प्रतिशोध बस दंड दे रहे हैं, नहीं, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए गुरु जो है शिष्य को दंड देते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम